जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तरफ कैटेगरी लिखा हुआ है और एक तरफ रेंज लिखा हुआ है। कैटेगरी 4 कैटेगरी होती है यहाँ पे, पुअर, एवरेज, गुड और एक्सीलेंट। उसके सामने जो रेंज है वो ये दर्शाता है कि अगर आपका 300 से लेके 630 सिविल स्कोर है तो आप पुअर कैटेगरी में आते हो। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही ज़्यादा खराब है या फिर आपने लोन डीले कर करके खराब कर लिया है, तो आप उसे फिर से कैसे रीबिल्ड कर सकते हो, कैसे एक्सीलेंट कैटेगरी में आ सकते हो, यानी कि ओवरऑल अपना सिविल स्कोर कैसे बढ़ा सकते हो। और वो कौन से रीजन होते हैं जिनकी वजह से आपका सिविल स्कोर बहुत ही ज़्यादा डाउन होता है, और कौन से रीजन होते हैं जिनकी वजह से आपका सिविल स्कोर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। तो ये रही कैटेगरी, आप यहाँ पे अपने हिसाब से देख लीजिए आपका सिविल स्कोर कितना है और आप किस कैटेगरी में आते हो। चाहे तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। तो यहाँ पे हटा देते हैं इसको। अब यहाँ पे एक डेटा दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। 772 हमारा सिविल स्कोर था पिछले दिसंबर में, और इस महीने में यानी कि जनवरी में 10 पॉइंट बढ़ा हुआ है। तो अब हमारा जो सिविल स्कोर है वो 782 है। तो मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ इसमें कि हमारा जो सिविल स्कोर है वो क्यों बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, नीचे सबसे आएंगे, आउसम योर सिविल स्कोर वेंट अप टू बाई 10 पॉइंट्स। ठीक है, फाइंड आउट व्हाई। तो रीजन हम देखते हैं कि क्यों हमारा सिविल स्कोर इतना ज़्यादा 10 पॉइंट बढ़ा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो टॉप रीजन में लिखा हुआ है कि हमने कभी भी डिले नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, आपको कभी भी पेमेंट करते समय डिले नहीं करना है। मान लो कि आपने किसी भी बैंक से या फिर आपने पेटीएम पोस्टपेड का लोन लिया है, या कहीं से भी आपने कोई भी लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड का या पे लेटर का, आपको टाइम पे पेमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आपको अगर 5 तारीख का टाइम है कि 5 तारीख को हमको पे करना है अपना ईएमआई, तो आप 6 तारीख को पे कर रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका सिविल स्कोर कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो मेन रीजन यही है जिसकी वजह से हमारा सिविल स्कोर बढ़ा है। और नीचे यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कि क्रेडिट इंक्वायरीज, जिसकी वजह से हमारा सिविल स्कोर बहुत ही ज़्यादा डाउन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा है 0 इंक्वायरीज वेयर रिपोर्टेड इन जनवरी। तो जनवरी में हमने कहीं पे भी किसी भी एप्लीकेशन में ट्राई नहीं किया लोन लेने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे 0 इंक्वायरी लिखा हुआ है। आप अगर चेक करोगे, ये वन स्कोर एप्लीकेशन में दिखा रहा हूँ मैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके रजिस्टर करके ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो कि आपका सिविल स्कोर कितना है और अगले महीने में कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 0 इंक्वायरीज लिखी है। ये सबसे मेन कैटेगरी है, क्रेडिट इंक्वायरीज। ये मेन रीजन है जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर बहुत ही डाउन होता है। आप क्या करते हो कि बहुत सारे एप्लीकेशन में ट्राई करते हो। अगर आपने मान लो कि मनी व्यू में ट्राई किया और वहाँ से लोन आपको नहीं मिला, तो आप फिर ट्राई करते हो क्रेडिट बी में, फिर वहाँ से भी नहीं मिलता है तो फिर आप दूसरे एप्लीकेशन में ट्राई करते हो। ऐसे करके आप 10 15 20 एप्लीकेशन में ट्राई करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो सिविल स्कोर है डाउन होता है, लो इम्पैक्ट डालता है, बहुत ही नेगेटिव असर आता है अपने सिविल स्कोर पे, जिसकी वजह से हमारा सिविल स्कोर या तो वहीं पे स्टक हो जाता है या फिर बढ़ता ही नहीं या घट जाता है। लेकिन अगर आप ये चीज़ों को अवॉइड करोगे तो आपका जो सिविल स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब जिनका सिविल स्कोर बहुत ही ज़्यादा खराब है, वो अपना सिविल स्कोर कैसे सही कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बैक आ जाते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जितना भी पेमेंट है, जैसे आपने डीले वगैरह किया है, आपका कुछ बकाया है किसी कंपनी से, तो आप उनको पे करके सबसे पहले लोन को क्लियर करिए। सबसे पहला काम, मान लो कि आपका लोन अब क्लियर हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख लो कि आपका जो इंक्वायरी है वो कितना है। अगर 10 या 15 इंक्वायरीज है आपके अकाउंट पे, तो आप उनको रिमूव करवाइए। वो कैसे रिमूव करवा सकते हैं, उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि सिविल से इंक्वायरी कैसे हटाएं, तो बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जिसके बाद आप कोई भी एक वीडियो देख लेंगे तो वहाँ ईजिली आसानी से इंक्वायरीज को हटा देंगे। तो ये दो चीज़ें आपको हटा देनी है। दोनों चीज़ें हटाने के बाद आपका सिविल स्कोर फिर से रीबिल्ड होना स्टार्ट होगा। तो रीबिल्ड होने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी जुगाड़ करके कहीं से भी कोई लोन ले लो। ठीक है, कोई भी लोन ले लो और उसे टाइम पे पेमेंट करो। टाइम से पहले ही पेमेंट कर दो। 2 दिन बचा है, मान लो कि 5 तारीख को पे करना है तो 4 को ही पे कर दो, नहीं तो 3 को ही पे कर दो। तो ऐसा अगर आप करोगे
तो आप 1 साल के अंदर अंदर में अपना सिविल स्कोर एक्सीलेंट कैटेगरी में ला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पहले मेरा सिविल स्कोर बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, लेकिन मैंने यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड लिया और फ्लिपकार्ट का पे लेटर तो मैंने बंद करा दिया, और अमेज़न पे लेटर भी हमने यूज किया है, जिसमें मैं क्या करता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लेता हूँ या फिर रिचार्ज वगैरह कर लेता हूँ, और फिर मैं उसे टाइम पे पेमेंट कर देता हूँ, जिसकी वजह से, मेन रीजन की वजह से हमारा 10 पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे फरवरी में दिखा रहा है कि जो एक्सपेक्टेड है वो 792। अगर मैं ऐसे ही कंटिन्यू टाइम पे पेमेंट करता रहूँगा तो हमारा एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारा सिविल स्कोर 900 तक पहुँच जाएगा। तो ये थे जैसे कि ये थे जो मैंने आपको बताया कि ये रीजन थे जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर डाउन या फिर अप होता है, बढ़ता है, घटता है। तो यही चीज़ को फॉलो करिए, 100% आपका सिविल स्कोर सही हो जाएगा। लेकिन आप अगर टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे, बहुत सारे जगह एप्लीकेशन में ट्राई करोगे, इंक्वायरीज को रिमूव नहीं करवाओगे, तो आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है, खराब हो जाएगा, फिर आपको कहीं पे भी लोन नहीं मिलेगी। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।